वेलकम बच्चों। आज हम इस वीडियो में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्लास 7 स्टैंडर्ड को स्टडी करेंगे। आप एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 10 रेफर कर सकते हैं और अगर आप आईसीएसई बोर्ड में हैं तो जो मेरे पास अवेलेबल है उसमें ये चैप्टर 7 में है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, कैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म होते हैं, उनके अलग अलग कंस्टिट्यूएंट फैक्टर टर्म्स क्या होते हैं और कोफिशिएंट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या होता है। सबसे पहले आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली एल्जेब्रा क्या है। एल्जेब्रिक वर्ड, जो एल्जेब्रा एक मैथमेटिक्स की स्पेशलाइज्ड फील्ड है जो कि अननोन वेरिएबल से इन्वॉल्वमेंट जहां पे आता है उसको हैंडल करती है। अभी तक छोटे क्लासेस में हम लोग केवल अर्थ में हम लोग केवल अर्थमेटिक ही पढ़ते थे। अर्थमेटिक में क्या होता है? अर्थमेटिक में केवल कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जैसे 4, 5, 11, 121 और इनके बीच वेरियस मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे प्लस का, माइनस का, डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का, परसेंटेज का। तो ये सारे एक कांस्टेंट वैल्यूज पे हो रहे थे, इसलिए इसको अर्थमेटिक बोलते हैं। अलजेब्रा जब आता है उसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जैसा कि आप सबको पता है, वेरिएबल मतलब जो वैरी करने वाले हैं, जो वैरी करें। तो वैरी करें मतलब कि उनकी वैल्यू फिक्स ना हो, अननोन हो, तो उनको बोलते हैं वेरिएबल्स। जैसे कि वेरिएबल्स को इन जनरल हम लोग स्मॉल में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए, बी, एक्स, वाई, एल, एम। कांस्टेंट क्या होते हैं? जैसे 4, 5, 181। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती है? जब वेरिएबल्स और जो हमारे कांस्टेंट्स हैं वो वो किसी मैथमेटिकल ऑपरेशंस के थ्रू कुछ एक्सप्रेशन फॉर्म करते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। जैसे as very simple algebraic equations, suppose x plus 3। इसमें x क्या है? x है इसमें एक वेरिएबल, 3 है हमारा कांस्टेंट। एक वेरिएबल मिला और एक जो कांस्टेंट मिला, उसके बीच में हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन किया। मैथमेटिकल ऑपरेशन इन जनरल क्या होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये करके हमने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हमने मिली। जैसे सपोज करिए कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है हमारे पास 4x प्लस 3। अब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम ध्यान से एनालाइज करें हम ये देखते हैं कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दो टर्म से मिलके के बनी हुई है। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म। अब अगर हम फर्स्ट टर्म को एनालाइज करें ये मिलके बनी है 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स से। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का साइन ओमिट कर लेते हैं इन जनरल दिखाने के लिए और उसको रिप्रेजेंट करते हैं 4x से।
सो हमारा फर्स्ट जो हमारा था वो हमारा था 4x, सेकेंड टर्म है हमारा 3, इसके बीच हमने क्या किया, मैथमेटिकल ऑपरेशन किया हमने एडिशन का। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन हमने किया एडिशन का, तो हमें क्या मिला, तो हमें मिला 4x प्लस 3। अब वैसे ही सपोज करिए हमारे पास एक दूसरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है, हमारे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है। सो आप लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब समझ गए होंगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब जहां पे भी कोई वेरिएबल इन्वॉल्व हो, एक वेरिएबल भी हो तो उसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं। जैसे 4x इज इटसेल्फ इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन अगर हम 5 लिखेंगे तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये अर्थमेटिक में आ जाएगी, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ही नहीं। लेकिन अगर हम इसमें कुछ कांस्टेंट ऐड कर दें, लेकिन यही 5 को अगर हम इसके साथ ले आए, सो इट इज स्टिल एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किससे किससे बनती है, इसमें होते हैं वेरिएबल एंड कांस्टेंट, और उसके बीच में कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दो वेरिएबल से भी मिलके हो सकती है। जैसे सपोज करिए 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो अगर इसमें क्या है, ये भी वेरिएबल है और ये भी और ये सेकेंड वाला जो हमारा टर्म है ये भी वेरिएबल है। ठीक है, अब हम समझेंगे मैथमेटिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के जो टर्म्स क्या होते हैं। अभी हमने ऊपर एग्जांपल देखा था 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। टर्म क्या होता है, जिससे कि वो मिलके बना है। सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म, टर्म सेकेंड टर्म। तो अगर हम फर्स्ट टर्म को इंडिविजुअली एनालाइज करें तो ये है 3x स्क्वायर, ये क्या है, ये है 3x स्क्वायर। तो ये कैसे मिलके बना है, ये बना है 3 में जब हमने मल्टीप्लाई किया x का और उसमें मल्टीप्लाई किया x का, तो हमें मिला 3x स्क्वायर। वैसे ही सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म है वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर कैसे बना है, y इंटू वाई से ये बना है, तो आ गया वाई स्क्वायर। फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म जब हमने किया तो हमें क्या मिला, 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा बन गया एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। सो हमने क्या, हमको पता चला कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन consists of various terms। सपोज करिए एक एग्जांपल 4x प्लस 5, इसमें क्या हो गया हमारा, फर्स्ट टर्म 4x, सेकेंड टर्म इज 5। 4x किसके बना है, 4 मल्टीप्लाइड बाई x से। 5 कांस्टेंट है तो ये केवल 5 से ही मिलके बना है। इसको हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन किया प्लस का, तो क्या आ गया, 4 इंटू एक्स हो गया था 4x, सेकेंड टर्म था 5, तो हो गया 4x प्लस 5। 4x प्लस 5, अगर हमारे सामने 4x प्लस 5 हो तो हम क्या बोलेंगे, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। टर्म्स इसमें क्या क्या है, ये दो
से मिलके बनी है ये एल्जेब्रिक इक्वेशन। फर्स्ट है इसमें 4x, सेकेंड है इसमें 5। वैसे ही अगर हम हमारे पास 4 सपोज करिए, नहीं 4 नहीं, बहुत बहुत बार 4 आ जा रहा है। सपोज करिए अगर हमारे पास है 3x माइनस 5y। अब ये जो एल्जेब्रिक इक्वेशन है इसमें फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म है हमारा 3x और सेकेंड टर्म है हमारा -5y। हमने यहां पे क्यों लिया -5y, क्योंकि हम अगर हम इसमें एडिशन ऑपरेशन मानते हैं तो ये किससे मिलके बना है, ये बना है 3 इंटू एक्स से, तो आ गया हमारा 3x। और ये बना है -5 इंटू वाई से, मतलब 5 में हमने -5 का ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके एक टर्म बनाया -5y, तो इसका मतलब आया 5y। अब हम इसको अगर ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 3x प्लस ऑफ -5y, जिससे हमारा क्या आएगा 3x -5y। सो हम ये इसमें अभी तक हम देख रहे हैं कि जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इन जनरल उसको हम एडिशन ही मान के उसको एज्यूम कर रहे हैं, उनके अलग अलग कंस्टिट्यूएंट जो टर्म्स को। अब हम आगे बढ़ेंगे, होप सो कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम स्टडी करेंगे फैक्टर्स पे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि अगर हमारे पास कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, सपोज हमारे पास कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 3x² -4xy। सो सबसे पहले तो हमें ये पता हो जाना चाहिए, जो हम एक्स वाई देखते ही कि ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। फिर हमारे पास सेकंड थॉट क्या आना हमें जो है चाहिए दिमाग में, कि ये दो इसके टर्म्स हैं अलग अलग। कौन कौन से हैं दो दो टर्म, एक है 3x², एक है -4xy। सो ये किससे मिलके बना है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया उसी को हम बोलते हैं उनके उनके फैक्टर्स। ये मिलके बना है 3x एंड x से, ये मिलके बना है -4 और x और y से। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, जो टर्म 1 के 3x और x, टर्म में जो सेकेंड वाला है उसके हो गए -4 और x एंड y। ये आपस में जब एडिशन ऑपरेशन हुआ, हम जब -4 कंसीडर कर रहे हैं इसलिए हम बोल रहे हैं एडिशन ऑपरेशन, क्योंकि एडिशन करने पे किसी भी उसका साइन चेंज नहीं होता है। इसलिए इससे क्या मिला हमको 3x², इससे मिला हमको -4xy। जब हमने ऐड किया तो आ गया 3x² -4xy। जैसे कि इसको अगर हम आगे एक्सटेंड करें, सो सपोज अगर हमारे पास कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, सपोज 5x³ -5xy +28। ये देखते हैं कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें बेसिकली फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म ये है एंड ये थर्ड टर्म है। सो हम देखते हैं कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में इनफाइनाइट टर्म्स हो सकते हैं। सो इसके टर्म्स अगर हम देखें तो ये हो गए 5x³ -5xy एंड 28। टर्म्स को हम एक ट्री फॉर्मेट में एक्सप्रेस करें तो हमें ऐसे मिलेगा। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, इसके फैक्टर्स। अब हम फैक्टर्स निकालेंगे टर्म्स के, तो क्या हो गया 5x x और एक और x, तो 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स।
इसको बोलते हैं, जब हमको पता है कि जब x इंटू एक्स होता है तो क्या होता है एक्स स्क्वायर या x टू द पावर 2, वैसे ही x बोलते हैं तो होता है x क्यूब। जैसे कि 4 स्क्वायर का मतलब हुआ 4 इंटू 4 मतलब 16, वैसे ही x के स्क्वायर का मतलब हुआ x इंटू एक्स। ठीक है, होप सो ये आपको समझ में आता होगा। अब -5xy का क्या होंगे फैक्टर्स, -5x और y। 28 को हम में 28 से ही मेंशन करेंगे। सो अब हमें पता चल गया कॉन्सेप्ट की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे मिलके जो हम इसको छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट में ब्रेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले आए फैक्टर्स, वो आपस में जब जब उनके अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशन हुआ तो उन्होंने बनाए एल्जेब्रिक टर्म्स, और जब उनके अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशंस हुआ उनके साथ साथ उनके इन इन उनमें तो बना हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब हम इस तो होप सो आपको यहां तक ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे स्टडी करेंगे कॉफिशिएंट्स की। अभी तक हमने ये सीखा कि हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट किए। अब जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो भी हमारा उसका न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट होता है, न्यूमेरिकल मल्टीप्लायर बोल सकते हैं उसको, न्यूमेरिकल मल्टीप्लायर होता है, उसको ही क्या बोलते हैं कॉफिशिएंट। जैसे 5x², सो इसमें 5 क्या है कॉफिशिएंट। ठीक है, ज, जैसे मान लीजिए सपोज करिए हमारे पास -7x² है, सो इसमें x² का कॉफिशिएंट, तो इसमें क्या लिखते हैं हम, ऐसे हैं इसको लिखते हैं कॉफिशिएंट ऑफ, आप लोग ये सारी जो बातें मैं आपको बता रहा हूं इसको आप लिखते चलिए, तभी आपको याद रहेगी और आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। आफ्टरवर्ड एक बार ये वीडियो स्टडी करिए, फिर इसके बाद आप उसको फिर से कुछ अगर वो आए कंफ्यूजन तो आप उसको फिर से स्टडी करिए। सो इसमें क्या होगा कॉफिशिएंट ऑफ x² इज -7 इसमें, और इसमें क्या है ऊपर वाले में कॉफिशिएंट ऑफ x² इज 5, इसमें कॉफिशिएंट है 5। जनरली अगर 1 होता है तो उसको हम लोग ओमिट करते हैं। जैसे सपोज करो अगर हमारे पास है xy+7, सो इसमें xy का कॉफिशिएंट क्या है, xy का कॉफिशिएंट है 1, क्योंकि इसका क्या मतलब हो, इसका मतलब हो 1 इंटू xy, xy इटसेल्फ x इंटू y से मिलके बना है। लेकिन अगर हम इसको देखें xy का अगर कॉफिशिएंट देखें तो क्या आएगा 1, तो 1 को हम लोग ओमिट कर देते हैं, तो इसका कॉफिशिएंट हो गया 1। जैसे कि सपोज करिए अब एक एग्जांपल करेंगे हम, जैसे सपोज करो हमारे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है xy+4, सो इसके टर्म क्या है, तो कॉफिशिएंट, हाँ एक बात इसमें याद रखने वाली वो है कि कॉफिशिएंट जो है वो हमारे वेरिएबल टर्म का ही होता है। सो हम इसमें से वेरिएबल टर्म आइडेंटिफाई करेंगे और उसका कॉफिशिएंट निकालेंगे। जैसे हमारे पास है xy+4, सो इसमें टर्म विच इज नॉट कांस्टेंट, तो अगर हम इसको देखें, इसको पहले डिलीट, एक मिनट, सपोज हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है, सपोज 13 -y प्लस 5y², ये क्या है, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैं यहाँ पे शॉर्टकट बस से लिख रहा हूं। सो इसमें वेरिएबल टर्म्स कौन कौन से हैं, तो वेरिएबल टर्म्स हमारे क्या होते हैं, जहां जहां हमारे वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल मतलब
एक्स वाई ए बी वो वाले टर्म्स। 13 क्या है हमारा, कांस्टेंट टर्म है। तो हमारे पास एक वेरिएबल टर्म है -y, एक वेरिएबल टर्म है 5y²। सो इसका न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट या कॉफिशिएंट क्या हो गया, इसका हो गया -1, क्योंकि -1 से जब हमने मल्टीप्लाई किया था y में, और इसका क्या हो गया 5। ठीक है, क्योंकि अगर हमको ये पता लगाना हो तो -y कैसे मिलके बना है, -1 इंटू वाई से। सो आप कॉफिशिएंट निकालने के लिए जो वेरिएबल टर्म है उसको अलग कर लो और उसके साथ देखो कि क्या मल्टीप्लायर आया है। जैसे 5y², तो ये किससे मिलके बना है, 5 इंटू y² से। सो इसमें y² का हमारा जो कॉफिशिएंट है वो है 5। कभी कभी हम लोग क्या क्या करते हैं कि कुछ उसके भी, कभी कभी इन जनरल वैसे ये यूज इतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन कोई हमसे ये भी पूछ सकता है कि इस एक्सप्रेशन में, सपोज जो ऊपर वाली एक्सप्रेशन थी 13 -y प्लस 5y² में 5y का कॉफिशिएंट क्या है, तो 5y किससे मिल, तो इस वाले एक्सप्रेशन में 5y² को अगर हम लें तो ये किससे मिलके बना है, 5 इंटू वाई से। अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछ दिया कि 5y का कॉफिशिएंट क्या है, तो हम क्या करेंगे, 5y को एक साथ ले लेंगे। जब हमने 5y को एक साथ लिया तो क्या बचा, तो बचा हमारा y। सो हमारा 5y का कॉफिशिएंट क्या है, वो हो गया y। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ 5y इज y। ठीक है, एक हम एग्जांपल करेंगे। सो अब हमें क्या इसमें देखिए, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को ध्यान से स्टडी करना। सो क्वेश्चन में क्या जो पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो सबसे पहले हम क्या 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 करेंगे, वो वाला हिस्सा खोजेंगे जहां पे कि x आया होगा, टर्म जहां पे x आया होगा। सो टर्म विद x क्या है, 4x। सो इसका कॉफिशिएंट क्या हो गया, इसका कॉफिशिएंट हो गया 4। ठीक है, वैसे ही सेकेंड वाले में, फर्स्ट वाले में ये था, सेकेंड वाले में क्या हो गया, टर्म विद x क्या है, -x। टर्म विद x वाला टर्म यही है बस, तो इसका कॉफिशिएंट क्या हो गया हमारा, -1। क्योंकि -1 क्यों हुआ बताइए, क्योंकि ये बना है -1 इंटू एक्स से। ठीक है ना, तो x यहां पे है तो उसका मल्टीप्लायर क्या है, -1 ही है। सो क्या हो गया, उसका कॉफिशिएंट हो गया -1। वैसे ही एक अगर हम थर्ड क्वेश्चन और करें, बाकी आप लोग अपने आप सॉल्व करिएगा, इन केस कुछ मैं अगले वीडियो में कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा। y²x-y है, अगर कोई इसमें हमसे ये पूछता है कि x का जो कॉफिशिएंट क्या है, सो हम क्या क्या करेंगे इसमें, हम इसमें देखेंगे कि टर्म विथ x, हम इसमें क्या देखेंगे, टर्म विथ x क्या है, y²x। तो y²x में x को अगर हम हटा दें तो हमारा कॉफिशिएंट क्या है, हमारा कॉफिशिएंट है y²। सो ये हमें कॉफिशिएंट समझ में आ गए। ठीक है, होप सो आपको कॉफिशिएंट समझ में आ गए होंगे अब तक।